We are starting exercise 4.4. I have shared the picture in the group. Question number 1. Y double dash plus 3y dash plus 2y equal to 6. Y double dash plus 3y dash plus 2y equal to 6. You can see all the y's, all the terms involving y are on the left side, and on the right side is not zero. There is non-zero term. When it is zero, it is the homogeneous equation. If it is non-zero, this is non-homogeneous equation. So it is a non-homogeneous equation. So there will be the two solutions for this equation, particular and the complementary, yc and yp. 7830. So there will be two solutions. One will be yc, the complementary solution. The other will be yp, the particular solution. So first of all, we'll find yc. When it is a non-homogeneous equation, that means on the right side there is a term, non-zero term. So it will be a non-homogeneous equation. So when it is a non-homogeneous equation, there are two solutions, yc and yp, the complementary solutions and the particular solutions. So first of all, we find the complementary solutions, yc. I will write over there for yc. So how to find yc? On the right side, we will put 0. Hamza Khalid 64170. एक बात सब लोग याद रखें कि जब मैं आपको वेटिंग रूम से एडमिट करता हूं क्लासरूम में, तो इसका मतलब यह है कि आपकी अटेंडेंस हो जाती है। अगर आप वेटिंग रूम में ही रहते हैं और क्लासरूम में नहीं आ पाते, यानी मैं उसको नहीं करता एडमिट, तो इसका मतलब आप एब्सेंट हैं। और याद रखिए, अगर आप जब क्लासरूम में आ जाते हैं तो इसका मतलब आपकी अटेंडेंस हो गई है। जब मैंने आपको अलाउ किया क्लासरूम में, तो इसका मतलब आपकी अटेंडेंस लगा के मैं अलाउ करता हूं बेटा। ऐसे नहीं अलाउ करता, पहले मैं अटेंडेंस लगाता हूं उस बच्चे की जो मुझे वेटिंग रूम में नजर आता है, फिर उसके बाद मैं उसको अलाउ करता हूं। तो ये आप मुझसे मत पूछा करें कि मेरी अटेंडेंस लगा दे, मेरी अटेंडेंस लगा दे। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा मत पूछा करें। बिला वजह में आप अपना भी टाइम जाया करते हैं, मेरा भी टाइम जाया करते हैं। तो जब आप वेटिंग रूम से क्लासरूम में आ जाते हैं, इसका मतलब आपकी अटेंडेंस हो चुकी है, तो पूछने की जरूरत नहीं है। चलिए, और दूसरी बात ये कि जो भी आपने कुछ पूछना हो, आप ग्रुप में पूछा करें। इंडिविजुअल मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ना किया करें, मैं नहीं देखता आमतौर पर। अभी भी आज कल रात में मैं चेक कर रहा था, तकरीबन 765 मैसेजेस थे व्हाट्सएप में। अब वो मैं क्या करता हूं, जब इतने सारे हो जाते हैं मैं डिलीट करना शुरू कर देता हूं, चेक वैक नहीं करता। ग्रुप में आप भेजा करें। ग्रुप में मैं दिन में 1 या 2 मर्तबा जरूर चेक कर लेता हूं। ग्रुप को मैं 2 या 3 मर्तबा, 2 मर्तबा चेक जरूर कर लेता हूं।
इसलिए आपने जो भी मैसेज भेजना है, जो भी आपने बात करनी है, वो आप उस पे ग्रुप में क्या करें अपने, और अपने नाम और आईडी के साथ। बाज बच्चे अजीब अजीब नाम लिखते हैं, मुझे क्या मालूम कि कौन बच्चा है ये। आप अपने नाम और आईडी के साथ अगर आपने कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछना है तो आप उसका नाम और आईडी जरूर आप उसमें मेंशन करें ग्रुप में, तो मैं आपको उसका जवाब दे सकूंगा, कोई पर्टिकुलर है तो आपका। और वैसे आप मुझे मैसेज भेजते रहेंगे तो मैं चेक नहीं करता आमतौर पर, कभी कभार जब मुझे फुर्सत होती है मैं चेक कर लेता हूं, और वो भी जब देखता हूं बहुत ज्यादा है तो मैं फिर उनको डिलीट करना शुरू कर देता हूं, पढ़ता वढ़ता भी नहीं हूं। तो याद रखिए कि जो भी बात आपने करनी है, जो भी कम्युनिकेशन करना है, जो भी कम्युनिकेट बात करनी है, आप ग्रुप में क्या करें। या फिर आप मुझे कोई ऐसी कोई प्राइवेट बात है जो आप ग्रुप में नहीं कर सकते, कोई इस किस्म की बात है, तो फिर आप मुझे कॉल किया करें, फिर आप मुझे कॉल कर लिया करें। अगर मैं नहीं उठाता उस वक्त दोबारा कॉल कर ले, 12 कॉल कर ले, क्योंकि मोबाइल, मेरी आदत नहीं है मोबाइल अपने साथ रखने की हर वक्त। अमूमन वो कभी चार्जिंग पे लगा होता है, कभी किसी रूम में पड़ा होता है, कभी कहीं पड़ा होता है। तो आप अगर एक दफा मैं उसको नहीं पिक करता कॉल को, आप दोबारा मुझे कर ले, तीसरी मर्तबा कर ले, कोई मुश्किल तो नहीं है। और ये अमूमन बच्चे व्हाट्सएप पे ही करते हैं, कोई पैसे तो नहीं लगते। तो कोई प्राइवेट बात करनी है आपने तो आप फिर कॉल कर लिया करें, मैसेज मत भेजा करें आप प्राइवेटली, वो मैं नहीं पढ़ता। आपका वक्त भी जाया होता है और आपका वो जो आपका क्वेश्चन था या जो कुछ आपने पूछना था वो वैसे एज इट इज रह जाता है। तो इस चीज का बेटा ख्याल रखिए आप। और YC, Y डबल डैश प्लस 3Y डैश प्लस 2Y इज इक्वल टू 0। जी ऑफ एक्स को हमने यानी राइट साइड पे जो है हमने 0 पुट कर दिया। अब ये हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व कर लेंगे जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, पिछली क्लास में किया था। हम इसको सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन में चेंज करेंगे। It will become m square plus 3m plus 2. M is used for the derivative. It is second derivative, it will be m2. It is first derivative, it will be m. If there is no derivative, there will be no m. There will be no m equal to 0. Now it is a quadratic equation in m. It is a quadratic equation in m. Solve this equation by factor method or by formula. So it will be solved, it may be solved by factor method as well. M square plus m plus 2m plus 2. So 3m, the middle term has been broken into m plus 2m. M plus 2m will be 3m. So m square plus 3m plus 2 will become m square plus m plus 2m plus 2 equal to 0. M is common, m plus 1 plus 2 is common, m plus 1 equal to 0. So the factors are m plus 1 is common into m plus 2 equal to 0. Now these are the factors, m plus 1 into m plus 2. These are not the factors up to here. Remember, these are not the factors. These are the factors. Factors mean the two terms are being multiplied. यहां तो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर बीच में प्लस का साइन आ गया, ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दो टर्म, एक ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये दो फैक्टर्स हो गए। तीन ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे होते, तीन फैक्टर्स हो जाते, एटसेट्रा।
So now either m plus 1 is equal to 0, m is equal to minus 1, or m plus 2 equal to 0, m is equal to minus 2. So there are the two solutions, minus 1 and minus 2. तो कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन क्या हो गया, yc. Therefore yc will be equal to, पहले हम सिर्फ y लिखते थे क्योंकि एक ही सोल्यूशन होता था. अब दो सोल्यूशन है तो एक को yc लिखेंगे, दूसरे को yp लिखेंगे. सो yc इज इक्वल टू c1 e raised to power minus 1 into x, that means minus x, plus c2 e raised to power minus 2x. This is the complementary solution. Yc is equal to c1 e raised to power minus x plus c2 e raised to power minus 2x. तो ये हमने इसका yc निकाल लिया. अब हम क्या करेंगे, yp निकालेंगे. क्या करेंगे, yp फाइंड आउट करेंगे. कैसे करेंगे ये आपके समझ में आ गया तो मैं इसको मिटा देता हूं. तो यहीं पर चूंकि हमने करना है, इसको मैं मिटा देता हूं. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? शुड आई रब इट? एनीथिंग डू यू वांट टू आस्क? ये पिछले पिछले वीक में हमने किया था, तो मेरा ख्याल ये सबको आ जाना चाहिए. नया जो है चीज हमारे लिए वो yp है. नाउ आई फाइंड yp. yc हमने क्या फाइंड आउट किया, yc इज इक्वल टू, या मैं लिख देता हूं क्योंकि रब कर दिया, c1 e raised to power minus x plus c2 e raised to power minus 2x. This is yc. Remember, c is as a suffix. C is as a suffix of y. Asad Aslam 64286. Now for yp. yp निकालते हैं. yp निकालने के लिए सबसे पहले हम gx को देखेंगे. gx क्या है हमारे पास, gx, g of x is constant, nothing, it is constant 6. g of x क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है. तो हम yp क्या सपोज करेंगे, लेट अस सपोज yp is equal to a. Let us suppose yp is equal to a. ये मैंने अभी बताया था आपको, और टेबल जो मैंने आपको भेजी है उसमें भी लिखा हुआ है. मैंने कुछ एक्सरसाइज भी भेजी है 2 पेज की, और एक टेबल भी उससे पहले भेजी है. तो टेबल में लिखा है जी ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, कांस्टेंट हो तो yp क्या हो जाएगा, a हो जाएगा. अब इसके हमने 2 डेरिवेटिव लेने हैं. yp की जगह ये वैल्यू डालेंगे यहां पर y की जगह, और फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव इसका ले लेंगे. तो फर्स्ट डेरिवेटिव yp dash, the derivative of the constant is 0. The derivative of the constant is 0. And yp double dash,
सेकंड डेरिवेटिव तक हमने लेना है, यहां पर सेकंड डेरिवेटिव है मैक्सिमम, तो सेकंड डेरिवेटिव तक लेना है। क्या हो जाएगा, वाई पी का 0 है तो 0 का डेरिवेटिव भी 0 ही रहेगा। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग ऑल दीज वैल्यू yp, yp dash and yp double dash in the original equation, इसका चाहे तो आप नाम दे दें इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एटसेट्रा। So substituting yp, yp dash and yp double dash in the original equation, चाहे तो इसका आप नाम दे दें इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 सपोज y डबल डैश 0, यहां पर ओरिजिनल इक्वेशन, चले पहले पहले ओरिजिनल इक्वेशन लिख देते हैं, y डबल डैश प्लस 3y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू 6। दिस इज द ओरिजिनल इक्वेशन। इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, y डबल डैश दैट इज 0 प्लस 3 इंटू वाई पी डैश इज 0 प्लस 2 y is equal to a equal to 6. So 0 plus 0 plus 2a equal to 6. So 2a is equal to 6 and a is equal to 3. So a की हमने हमारे पास कांस्टेंट था a, so we found the value of a, that is 3. Therefore yp is equal to a की जगह हमने 3 लिख दिया, a की जगह हमने 3 लिख दिया, हमने a की वैल्यू 3 फाइंड आउट कर ली। जनरल सॉल्यूशन, general solution, what is the general solution? Y is equal to yc plus yp. General solution is yc plus yp. Therefore y is equal to yc क्या है, c1 e raised to power minus x, yc ये लिखा हुआ है, c1 e raised to power minus x plus c2 e raised to power minus 2x. plus yp, yp is equal to 3. तो ये हमारे पास आंसर आ गया। This is the general solution. Y is equal to c1 e raised to power minus x plus c2 e raised to power minus 3x plus 3. This is the answer. SL Javed 61899. So this is the general solution. That was question number 1. तो पहले yc फाइंड आउट करेंगे, फिर yp फाइंड आउट करेंगे और फिर दोनों को ऐड करके लिख देंगे, yc plus yp करके, that will be the y. So in the non-homogeneous equation there are two solutions, yc and yp, and the general solution will be yc plus yp.
Question number 3. Now I am doing question number 3. Y double dash plus 10 y minus 10 y dash plus 25 y equal to 30x plus 3. Question number 3. Have you all understood this question? Question number 1. आप समझ गए बेटा? Question number 1. Yes, Faisal? Faisal? Question number 3. Y double dash minus 10 y dash plus 25 y is equal to 30x plus 3. Now you can see you can see on the right side there is a term of g of x. That means a term without y. G of x means a term without y. That is called g of x. So you can see there is a term of without y on the right side. If there is a term without y on the left side, we have to shift on the right side. Any term involving y that must be shifted on the right side. It means all the terms involving y must be on the left side and all the terms without y must be on the right side. This is the standard form of the uh, non-homogeneous differential equation or homogeneous differential equation. All the terms involving y must be on the left side and all the terms without y must be on the right side. This is to be noted down. This is to be remembered. Okay, now this is the standard form. All the terms involving y are on the left side and all the terms involving not involving y are on the right side. So this is the standard form. Now there is on the right side is 30x plus 3. It means this is a non-homogeneous equation. So first of all, to find yp, we will convert it into the homogeneous equation. For yp,
equal to 0. 3x plus 3, 30x plus 3 is converted into 0. Now we will convert into the auxiliary equation. M square minus 10m plus 25 equal to 0. Make the factors. Middle term break. Minus 5m plus 25 equal to 0. M common, m minus 5 m minus 5 equal to 0. So m minus 5 into m minus 5 equal to 0. Either m minus 5 equal to 0, m equal to 5, or the other factor, m minus 5 equal to 0, again m is 5. So here the two solutions, but both are equal. Both are real and equal. In the previous question number 1, they were real and distinct. Here the case is real and equal. Real and equal. So part yc will be equal to, therefore yc will be equal to c1 e raised to power 5x plus c2x e raised to power 5x. Both have the same. So e raised to power 5x, e raised to power 5x. So one without x, one with x. If there are three solutions of the same, so then C3 x square e raised to power 5x. If there are four equal solutions, then C1 e raised to power 5x, C2 x e raised to power 5x, C3 x square e raised to power 5x, and C4 x3 e raised to power 5x, etc. X will be increased in each term. If e raised to power have the same term, if the solutions of m are same, so x will be increased in each term. The first term no x, the second term x, third term x square, 4x cube, x4, etc. So this is the particular solution. Sorry, this is the complementary solution, yc. So here yc, this I wrote. Sorry, this is for yc, not yc. Complementary solution. Understood all of you? Now I find the particular solution. Any question in this complementary solution? No question. Okay. Now we will find yp, particular solution. So for yp, we will check g of x is equal to 30x plus 3. Therefore, yp will be equal to ax plus b. Yp will be equal to ax plus b.
the maximum power of x is 1. So we'll start from the maximum power and then up to x raised to power 0. Ax raised to power 1, then bx raised to power 0. That means b only. Now the first derivative we have to substitute over there. These all three values, y double dash, y dash, y. So yp dash will be equal to a. Yp dash will be equal to a. The derivative of x will be 1. 1 into a will be a, and the derivative b will be 0. So a plus a into 1 plus 0 will be a. And yp double dash will be 0. Yp double dash will be 0. So these all values yp, yp dash, yp double dash will substituted in original equation. Substituting yp, yp dash and yp double dash in this equation. In equation 1, if I put the name equation 1, in equation 1, here I put the name of the equation 1. So I substitute in equation 1, y double dash will be 0, minus 10 y dash is a, plus 25 yp, y is yp, ax plus b is equal to 30x plus 3. So there are two constants. So we have find the value of both the constants. So this is minus 10a plus 25ax plus 25b is equal to 30x plus 3. Now we will use the method of equating the coefficients. Equating the coefficient as you have learned in algebra and trigonometry in the chapter of partial fractions. In the chapter of partial fractions. So we'll find the value of a. A is with the constants. We compare constants. There are two constants. First we compare this one, x, equating coefficients of x. There is only one, 25a. Is equal to 30. There is 30. The coefficient of x is 30. There is a coefficient of x is 25a. So 25a is equal to 30. So a will become 30 upon 25. 5 6 are, 5 5s are. 6 upon 5. A is equal to 6 upon 5. Now we will compare the coefficients of constants. Only constant. Equating constants only. There is minus 10a and plus 25b. There is constant 3.
minus 10A plus 25B is equal to 3. Substituting the value of A, 6 upon 5. Minus 10, 6 upon 5 plus 25B is equal to 3. 5 1